हेलो एवरीवन। सो आप भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या फिर कहीं किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ हैं और डेली वहाँ पे पीपीटी बनाने के लिए दी जाती है। तो आप भी इन एआई टूल्स की हेल्प से 2 सेकंड्स में अपनी पीपीटी रेडी कर सकते हैं। आपको बस प्रॉम्प्ट देना है, अपना कंटेंट देना है, आपको डेटा देना है और वो पीपीटी आपकी रेडी हो जाएगी। अगर आपका कोई ऑफिस में पर्टिकुलर फॉर्मेट या पर्टिकुलर टैम्पलेट है जिसपे आपकी पीपीटी रेडी होती है, तो वो पर्टिकुलर फॉर्मेट या टैम्पलेट भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो इन एआई टूल्स में और आपकी पीपीटी उसी फॉर्मेट में उसी टैम्पलेट में रेडी हो जाएगी। और अगर आप कोई कॉलेज स्टूडेंट्स है, वहां पे अगर आपको होमवर्क असाइनमेंट्स पे पीपीटी बनाने के लिए दी जाती है, तो वहां पे सिर्फ आपको अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है, अपना कंटेंट, अपना डेटा पेस्ट करना है और आपकी पीपीटी वो भी रेडी हो जाएगी। और ये एआई टूल्स बिल्कुल फ्री हैं। आइए दिखाती हूँ कौन कौन से एआई टूल्स हैं। सबसे पहला है आपके लिए स्लाइड स्पीक। स्लाइड स्पीक जैसे ही अगर आप जाते हो तो आपके पास ये वाला डैशबोर्ड ओपन होता है। इसमें आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके अगर आप नीचे आएंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा, slidespeak.co। इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट बना लेना है। इस पे जैसे ही अकाउंट बनाते हैं तो उसके बाद आपके पास ये वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस वाले डैशबोर्ड पे अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा है, प्लीज एंटर अ टॉपिक और अ प्रॉम्प्ट फॉर योर प्रेजेंटेशन। आपको यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट या फिर जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे लिखना है और आपकी पीपीटी रेडी हो जाएगी। देखो कैसे, पीपीटी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स इम्पोर्टेंट फॉर न्यू जनरेशन। इम्पोर्टेंट फॉर द न्यू जनरेशन। अब अगर आपका कोई इसमें डॉक्यूमेंट है, अगर आप उसको पीपीटी फॉर्म में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी फाइल्स अपलोड हो जाएंगी और आप उसको एक पीपीटी फॉर्म में कर पाओगे। जैसे कि आप ऑब्वियसली अगर आप कोई पीपीटी बनाते हो तो किसी डेटा के फॉर्म में बनाते हैं, तो अगर आपको अपना कोई डेटा अपलोड करना है आप यहाँ पे कर सकते हो। जिस भी लैंग्वेज में आपको चाहिए वो वाली लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ऑटो लेंथ आपको कितनी रखनी है, मतलब 3 to 8 स्लाइड्स रखनी है, 8 to 12 स्लाइड्स रखनी है, बिल्कुल ही डिटेल में अगर आपको कोई पीपीटी बनानी है तो 12+ स्लाइड्स अगर आपको रखनी है तो आप यहाँ पे रख सकते हो। या फिर कोई कस्टम आपको सिलेक्ट करना है वो भी कर सकते हो। ऑटोमेटिक एआई। तो अभी हमने ऑटो लेंथ इसकी सिलेक्ट कर ली है 3 to 8। आपको जो भी सिलेक्ट करनी है आप वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई पर्टिकुलर कुछ एडवांस सेटिंग्स है, टोन आपको कैसी रखनी है, कैजुअल रखनी है, प्रोफेशनल रखनी है, फनी रखनी है, एजुकेशनल रखनी है, ठीक है, अमाउंट ऑफ टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, कौन सा स्टैंडर्ड या हैवी टेक्स्ट होना चाहिए, तो हम नॉर्मली स्टैंडर्ड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इमेजेस, कवर स्लाइड ये सब होनी चाहिए, टेबल ऑफ कंटेंट होना चाहिए या नहीं, अगर आप चाहते हैं कि टेबल के फॉर्म में भी कुछ आपको कंटेंट चाहिए तो वो भी ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ऐड स्पीकर नोट्स, अगर आपको एआई जनरेटेड कोई स्पीकर नोट्स चाहिए तो वो भी आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इसको मैंने कर दिया एंटर। अब आप देखेंगे तो मेरे पास कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पे रिस्पॉन्स आ जाएगा। सबसे पहले आया है प्लानिंग, कि क्या क्या उसमें वर्क होगा, मतलब डिफाइनिंग द प्रेजेंटेशन पर्पस ऑडियंस, आइडेंटिफाई द की पॉइंट्स अबाउट एआई कोर्स इंपॉर्टेंस, ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट्स इनटू द स्लाइड्स। मतलब इसका जो भी प्रोसेस है वो ये प्रोसेस मुझे पहले प्लानिंग के थ्रू दिखाएगा। अब इसके बाद प्रेजेंटेशन की इसने मुझे आउटलाइन दे दी है। क्या क्या प्रेजेंटेशन रहेंगी, सबसे पहले रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, वाइट मैटर्स फॉर द न्यू जनरेशन, उस एआई कोर्स के की स्किल्स क्या है, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, एवरीडे लाइफ में एआई क्यों इंपॉर्टेंट है, जो भी इसके रेस्ट और पॉइंट्स थे, या कॉल टू एक्शन, प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर, उसको डाइवर्जन करने के लिए, तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे है। अगर आप इसमें कुछ अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहते हो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अभी जैसे मैंने ये किया तो आप इसको हटा के या फिर कुछ भी अगर आपको अपनी तरफ से ऐड ऑन करना है आप कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे बिल्कुल इसने वही प्रॉम्प्ट, वही हमें पीपीटी का कंटेंट दिया है जैसा हमने प्रॉम्प्ट दिया था। इसके बाद आप इस यहाँ पे कर सकते हो जनरेट प्रेजेंटेशन। अब ये उसके अकॉर्डिंग मुझे प्रेजेंटेशन को जनरेट करके दे देगा। अब यहाँ पे आपके पास ये पीपीटी जनरेट हो गई है। अगर आप देखोगे, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग्स एम्बैरेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ गाइड फॉर द न्यू जनरेशन, ये साइड 2 है, ये 3 है, ये 4 है, एंड यू विल लुक कितनी सुंदर पीपीटी यहाँ पे आई है विद इमेजेस, आइकन्स, ग्राफिक्स, कलर कॉम्बिनेशंस, कितने एस्थेटिक्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कुछ इसमें एडिट ऑन करना है तो आप अपनी तरफ से भी कुछ एडिट ऑन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नॉर्मली चेंज करना है तो आप यहाँ पे टाइप कर दो और वो चेंजेस हो जाएंगे। और आप यहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आपको इसे एक बार चेक करना है प्रेजेंटेटिव फॉर्म में तो आप यहाँ से इसको देख भी सकते हो इस टाइप से।
ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट टूल। अब है हमारा सेकंड टूल। सेकंड टूल है आपका गामा एआई। GAMMA गामा एआई। ये भी आपके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को जनरेट करके देता है। आप चाहो तो कुछ न्यू भी आप बना सकते हो। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक बनाई हुई है, आप चाहो तो क्रिएट न्यू पे भी कर सकते, इसको बना सकते हो। अगर आपको नॉर्मली जनरेट करना है या कोई टेक्स्ट पेज करना है या फिर आपको कोई फाइल अपलोड करनी है या फिर यूआरएल के फॉर्म में आपको कुछ चाहिए, अगर आपको किसी वेबसाइट को एक पीपीटी फॉर्म में बनाना है, किसी वेबसाइट का कंटेंट, किसी ब्लॉग का कंटेंट, तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हो। या फिर ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट के थ्रू आपको करना है तो आप यहाँ पे बना सकते हो। अब मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट से एक पोस्टर्स वगैरह बनाए थे, ट्राई किया था। आप चाहो तो आप भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीजें, अब जैसे मैंने ये वाली बनाई थी, आपको बस अपना प्रॉम्प्ट देना है जैसे पहले दिया था, और उसके बाद आपके पास इस टाइप की पीपीटी रेडी हो जाएगी। ये भी मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वर्कशॉप के लिए बनाई थी, बहुत ही 4 to 5 पेजेस के लिए मैंने ये बनाई थी। अगर आप देखोगे, अगर मुझे कुछ भी इसमें एडिट ऑन करना है तो मैं यहाँ से इसको एडिट कर सकती हूँ, इसको प्रेजेंट कर सकती हूँ। सेम ये उसी तरीके से यूज होता है। क्रिएट न्यू पे जाना है, पेस्ट जनरल टेक्स्ट, अगर आपके पास कोई भी टेक्स्ट है तो आप उसको कर दो। प्रेजेंटेशन है, वेब पेज है, डॉक्यूमेंट है, सोशल है, कुछ भी है। अगर आपको जस्ट जनरेट करना है तो यहाँ पे आपको अगेन अपना सिर्फ प्रॉम्प्ट देना है, और उस प्रॉम्प्ट को देने के बाद आपको जितनी भी स्लाइड्स फॉर्म में आपको चाहिए, आप 10 तक आप इसको बना सकते हो। आपको कौन सी टोन चाहिए, आपको साइज कौन सा चाहिए, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। कुछ प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे भी हैं एग्जाम्पल के लिए, अगर आप चाहो तो इनको भी ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट दे के आप यहाँ पे भी बना सकते हो। ये था हमारा सेकेंड टूल। नेक्स्ट हमारा थर्ड टूल है slidesgo.com। अब आपको यहाँ पे जाना है गूगल पे, अगेन आप slidesgo.com अगर आप ओपन करोगे, अगेन यहाँ पे आ जाएगा सर्च टेम्पलेट। आपको कुछ टेम्पलेट अगर आपने सिलेक्ट करनी है आप यहाँ से कर सकते हो, अदरवाइज नहीं तो एआई प्रेजेंटेशन जनरेटर यहाँ पे है। अगेन यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन के लिए अपना प्रॉम्प्ट देना है, कंटेंट देना है, और ये कुछ ही सेकंड्स में आपको बना के दे देगा। अगर आपको ये नहीं करना, मतलब इसका दूसरा ऑप्शन है हमारे पास एआई लेसन प्लान जनरेटर। अगर आपको कुछ क्लासरूम लेसन्स के लिए अगर आपको कुछ प्रिपेयर करना है, या क्लासरूम में अगर आपको पीपीटी देनी है, अगर आप क्लासेस ले रहे हैं या किसी को कुछ एक्सप्लेन करना है ऑफिस में, तो उसके लिए भी आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको कुछ एआई क्विज मेकर अगर आपको यूज करना है क्विज बनाने के लिए, जैसे बहुत जगह स्कूल्स में ये चीजें यूज होती हैं, बहुत ईजी टू यूज है, आपको सिर्फ कंटेंट देना है और यहाँ पे आपका वो क्विज रेडी हो जाएगा। अगेन अगर आपको कुछ एक एक्टिविटीज वगैरह अपने क्लासरूम में प्रिपेयर करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। आपको बस यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट देना है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ टूल क्या है? नेक्स्ट हमारा टूल है फिग्मा एआई। आप यहाँ से भी पीपीटीज बना सकते हो। मोस्टली आप इसे कैसे यूज करते हो वेबसाइट्स वगैरह के लिए, तो अगर आप यहाँ पे फिग्मा एआई के बाद पीपीटी लिखेंगे तो ये प्रेजेंट वाला पार्ट इसमें आ जाएगा। ठीक है, यही स्लाइड्स मेकर, टेक्स्ट, वीडियो, पीडीएफ फॉर्मेट। आप यहाँ पे क्लिक करो, ओपन इन फिग्मा, कंटिन्यू विद गूगल, जो भी आपका गूगल अकाउंट है उसको सिलेक्ट कर लो, और उसको करने के बाद ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये डैशबोर्ड के बाद हमने फाइल ओपन करी है फिग्मा की पीपीटी बनाने के लिए। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप कोई भी पीपीटी बना सकते हैं। आपको अगेन यहाँ पे अपना कंटेंट देना है और उसको यहाँ पे पेस्ट करना है, ये आपको उसी फॉर्म में दे देगा। ठीक है, तो इसी तरीके के और भी टूल्स हैं। अगर आपको इमेजेस के लिए, वीडियोस के लिए, कंटेंट के लिए बिल्कुल फ्री टूल्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपडेटेड रहो। थैंक यू एवरीवन।